युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ, सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूँ। सभी संत श्री आशाराम जी आश्रमों के सत साहित्य केंद्रों तथा समिति के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है जीवन उद्धारक सत साहित्य। इसमें आप पाएंगे स्वास्थ्य की अनमोल कुंजियां, आरोग्य निधि 1 और 2, योगासन, जीवन विकास। नवंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और समूची दुनिया में फैले बापूजी के सभी साधक इस दैवी कार्य में जुट गए। बापूजी की प्रेरणा से चलाए जा रहे हजारों बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान मंडल, युवा सेवा संघ और समितियां तथा देश विदेश में फैले करोड़ों साधकों ने मनाया 25 दिसंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद आश्रम। यहाँ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, बाल संस्कार केंद्र तथा साधकों ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया तुलसी पूजन दिवस। यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा तुलसी माता की महिमा बताई। यहाँ पर आए श्रद्धालुओं ने हिंदू संस्कृति के इस पावन पर्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और पूज्य बापूजी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आज मैंने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति को अपनाना है, ना कि दूसरे किसी की संस्कृति को। आज मैंने तुलसी पूजन मनाना किया जा रहा था। इसी को सुधार लाने के लिए हमारे संत श्री आशाराम जी ने 2014 से तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी है। ये नजारा है अहमदाबाद के स्कूलों का। यहाँ बड़े स्तर पर बच्चों ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये प्रणाम महिमा तेरी। आज ये आशाराम बापूजी के जो अनुयायी हैं उन लोगों ने तुलसी के महत्व के बारे में सारे बच्चों को बताया और वो काफी हद तक बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सब सीखें और हम लोग भी ये बातों को सीखकर आगे घर में बड़ों को और छोटे बच्चों को ये सब सिखाएं। अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास। तेरे पहली बार तुलसी पूजन किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम अपने घर पे भी करेंगे और આજે મને ખબર પડી કે તુલસીજીના આટલા બધા ફાયદા છે। આજથી હું તુલસીજીને કાપવામાં કે સુકાવવામાં આવશે તો ત્યાં અટકાવીશ। મને આજે તુલસી પૂજન કરવાની મજા આવી। હું વચન દઉં છું કે હું દર 25 ડિસેમ્બરે તુલસી પૂજન કરીશ। उसके होते पूर्ण का रुगनाशिनी गुणकारी है, औषधों में तुलसी नाम, नित्य सुबह जो सेवन करता उसके मिटते रोग तमाम। और हमने आज ही तुलसी पूजन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही धार्मिक था, हमारे मन को शांति भी मिली। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। मनाया आपने तुलसी पूजन दिवस 24 दिसंबर को क्यों नहीं मनाया, 25 दिसंबर ही क्यों चुना? इसका एक इतिहास जुड़ा है। बापूजी ने कोई नई चीज नहीं शुरू की है, बस हमारी संस्कृति पे जो धूल पड़ गई थी वो धूल हटाई है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तुलसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिल।
16वीं सदी में इस पौधे को क्वीन प्लांट कहा जाता था। क्वीन प्लांट क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके पौधे में, इसके पत्ते में, इसकी ऑरा में यानी इसके स्पंदन में और इससे रिलीज होने वाली वायु में इतनी मेडिसिनल, इतनी औषधीय शक्तियां थी कि पौधा जहां ज्यादा मात्रा में होता था वहां कोई महामारी नहीं फैलती थी। ऐसा वहां के शोधकर्ताओं को पता चला। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांग दिया गया, उनके शरीर से जीवात्मा निकल गई, तब वहां के प्रीस्ट ने सोचा कि कुछ तो इस दैविक पौधे में शक्ति है, क्यों ना इस शक्ति का इस्तेमाल करें। उन्होंने उनके शरीर के आसपास इस पौधे की संख्या बढ़ा दी। तो जब उनकी शरीर के पास इसकी संख्या, पौधे की संख्या बढ़ा दी गई, जिसे क्वीन प्लांट कहा जाता था, जिसकी औषधीय शक्तियां उन्हें मालूम थी, तो उन्होंने देखा उनके शरीर में जीवात्मा फिर से आ गई। और अब के बाद उस दिन से इस पौधे का नाम बेसिल ना होके होली बेसिल हो गया। इसे होली बेसिल तब से कहा जाने लगा और इस पौधे को सजा धजा के इसकी पूजा शुरू कर दी गई। रोज खाता हूँ, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बनेगी। आपके घर में भी तुलसी शक्ति बनेगी। आपके घर में भी तुलसी को पत्ते खाया करो। बच्चों को 5 पत्ते, बड़ों को 7 पत्ते खाने चाहिए। बहुत फायदा करती तुलसी। और तुलसी की सूखी लकड़ियां संभाल के रखो। कहीं भी किसी को भगवान की तरफ जाना है, शमशान यात्रा होती है, तो मुर्दे के मुंह में, आंखों पे, शरीर पे तुलसी के टुकड़े टुकड़े डाल रख दिए, उसकी दुर्गति नहीं होती। तुलसी की माला गले में मुर्दे को भी पहरा दो तो भी उसकी सदगति में मदद मिलती है। तो जिंदा पहरेगा तो बेड़ा पार होने में क्या बड़ी बात है। बोलते तुलसी के पत्ते खाने से रोग जल्दी नहीं आता, लेकिन भारतवासी रोग मिटाने के लिए तुलसी के पत्ते नहीं खाएगा। तुलसी भगवान की प्रसाद, भगवान का कृपा प्रसाद है। ऐसा करके खाने से रोग तो मिटेंगे, लेकिन भगवत कृपा प्रसाद से भक्ति का